आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के एक अहम टॉपिक यूज ऑफ आर्टिकल्स इसके ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। महाटीटी में जिन कैंडिडेट्स ने इंग्लिश लैंग्वेज को एज ए फर्स्ट लैंग्वेज या फिर एज ए सेकंड लैंग्वेज अगर सेलेक्ट किया हो तो उनके लिए ये वीडियो बहुत अहम है, क्योंकि महाटीटी में हर साल इस टॉपिक पर एक ना एक सवाल आता ही है। तो चलिए आगे देखिए। आर्टिकल्स ए एंड द तीन होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले यूज ऑफ ए का इस्तेमाल देखेंगे। देखिए इसके क्या उसूल है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अगर आपको ए इस आर्टिकल का इस्तेमाल करना है तो उसका पहला उसूल ये है कि जिस वर्ड के आगे हम ये लगा रहे हैं वो वर्ड एक तो नाउन होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए और सिंगुलर होना चाहिए। यानी ऐसा नाउन होना चाहिए, ऐसा वर्ड होना चाहिए जो कि एक नाउन हो, सिंगुलर हो यानी वाहिद हो और काउंटेबल यानी जिसे हम गिन सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फैन कह रहे हैं, टेबल कह रहे हैं, चेयर कह रहे हैं, इनको हम गिन सकते हैं, क्योंकि फैन, टेबल, चेयर गिन सकते हैं। एक टेबल है, दो टेबल है, तीन टेबल है और ये सिंगुलर है। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर है आई नीड अ पेन। यहाँ पर पेन से पहले ए इस आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ, तो आपको पता होगा कि पेन एक क्या है, एक ऐसा नाउन है जो काउंटेबल है, जिसे हम गिन सकते हैं। एक पेन, दो पेन, तीन पेन। और दूसरी बात ये ऐसा सिंगुलर भी है। अब दूसरा उसूल देखिए, अ वर्ड बिगिनिंग विद कंसोनेंट साउंड, यानी कि ऐसे वर्ड जिसकी शुरुआत में कंसोनेंट साउंड हो तो उसके पहले ए का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश के अल्फाबेट्स कितने हैं? 26 अल्फाबेट में से जो वॉवेल्स है वो है 5, ए, ई, आई, ओ और यू। अगर इन पांचों को निकाल दे, इन पांचों वॉवेल्स को अगर इन 26 अल्फाबेट में से निकाल दिए तो बाकी बचे तमाम अल्फाबेट क्या है? कंसोनेंट है। तो यहाँ पर ये उसूल बता रहा है कि ऐसा वर्ड जिसकी शुरुआत कंसोनेंट साउंड से हो, तो उनके पहले हम क्या कर सकते हैं? ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अ फोन, अ चेयर, अ मैन। अब ये देखिए इस वर्ड के पहला जो वर्ड है बिगिनिंग वर्ड में जो है पी क्या है? कंसोनेंट साउंड है, कंसोनेंट अल्फाबेट है, ये वॉवेल नहीं है इसलिए इसके पहले ए लगा है। उसके बाद देखिए सी कंसोनेंट है इसलिए ए लगा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इस एग्जांपल में एम कंसोनेंट है इसलिए ए लगा है। उसके बाद देखिए अबू, बी कंसोनेंट साउंड है इससे पहले एक लगा है। अबॉय, बी कंसोनेंट है इसलिए इससे पहले ए का इस्तेमाल हुआ है। अ टेबल, टी कंसोनेंट साउंड है, ए का इस्तेमाल हुआ इस तरह से। और दूसरी बात है हमने कंसोनेंट साउंड ही क्यों कहा, इसकी वजह आपको हम वीडियो के आखिर में जरूर बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। चलिए अब हम देखेंगे यूज ऑफ एंड इस आर्टिकल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो इसका पहला रूल है अ वर्ड बिगिनिंग विद वॉवेल साउंड, यानी ऐसा वर्ड होना चाहिए, ऐसा लफ्ज होना चाहिए जिसकी शुरुआत वॉवेल साउंड से हो। और दूसरा उसूल है सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, और वो वर्ड कैसा होना चाहिए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होना चाहिए, यानी कि ऐसा वर्ड जो वाहिद भी हो और जिसे हम आसानी से गिन सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल है एन एप्पल। तो एप्पल जो है इसकी शुरुआत वॉवेल साउंड से हुई है, ए से, इसलिए इसके पहले एन लगा है। एप्पल सिंगुलर भी है और काउंटेबल है, इसे गिन सकते हैं। 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल इस तरह। एन इंजीनियर, इसकी बिगिनिंग भी, शुरुआत भी ई इस वॉवेल साउंड से हुई है, इसलिए यहाँ पर एन लगा है। एन अम्ब्रेला, इसकी भी शुरुआत वॉवेल साउंड से हुई है, इसलिए यहाँ पर एन लगा है। उसके बाद और एग्जांपल देखिए, ही इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। तो यहाँ पर एक्सीलेंट स्टूडेंट के पहले एन लगा है। तो यहाँ पर देखिए जो एक्सीलेंट है ये एडजेक्टिव है और स्टूडेंट नाउन है, लेकिन यहाँ रूल में क्या बताया कि भाई काउंटेबल नाउन्स के पहले एन लगाना चाहिए। तो लेकिन एक्सीलेंट जो है ये एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है, लेकिन उसके पहले एन इस आर्टिकल इस्तेमाल हुआ है। तो क्यों?
तो उसकी वजह ये है कि ये जो स्टूडेंट है, ये जो नाउन है, इसकी सिफत यहाँ पर बताई गई, और इसकी सिफत जो है एक्सीलेंट, जो कि ई से शुरू हुई है। और ई क्या है? ये एक वॉवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन का इस्तेमाल हो। दूसरी एक मिसाल देखिए, अब देखिए, शी इज गुड गर्ल, वो अच्छी लड़की है। तो यहाँ पे गुड से पहले क्या इस्तेमाल होगा? यहाँ पर होगा ए इस्तेमाल होगा, ए इस आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। गर्ल ये नाउन है, गुड उसका एडजेक्टिव यानी सिफत है। तो गुड की शुरुआत जी यानी कंसोनेंट साउंड से हुई, इसलिए इससे पहले यहाँ पर ए लगेगा। तो इन दोनों एग्जांपल्स को अच्छे से आप ध्यान नशीन कीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। चलिए अब हम देखेंगे यूज ऑफ द इस आर्टिकल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। उससे पहले आपको एक बात बताते हैं कि इस वीडियो के आखिर में हम आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स बताने वाले हैं जिसमें आपको ये देखकर ऐसा महसूस होगा कि भाई इस वर्ड के पहले तो ए इस आर्टिकल का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन वहां पर इस्तेमाल होगा एन का। और कुछ एग्जांपल्स में आपको देखकर ऐसा भी लगेगा कि इस वर्ड्स के पहले तो एन का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन वहां इस्तेमाल होगा ए का। अब वो कौन से एग्जांपल्स है, उसका क्या रूल्स है, वो हम आपको वीडियो के आखिर में जरूर बताएंगे। तो चलो हम देखेंगे इसके रूल्स यूज ऑफ द के। पहला है यूनिक थिंग्स। यूनिक थिंग्स के पहले द का इस्तेमाल होता है, जैसे द सन, द मून, द अर्थ। ये यूनिक चीजें हैं, इनके पहले द का इस्तेमाल होता है। दूसरा रूल है सेकंड टाइम, यानी कोई सेंटेंस में अगर नाउन दूसरी मर्तबा इस्तेमाल होता है तब उसके पहले द का इस्तेमाल होगा। जैसा मिसाल के तौर पे आई मेट अ मैन, द मैन वाज वेरी पुअर, यानी इस सेंटेंस में पहली मर्तबा जब मैन का इस्तेमाल हुआ, इस नाउन का, इस वर्ड का, तो उससे पहले ए इस कैपिटल का इस्तेमाल हुआ। लेकिन उसी सेंटेंस में जब दूसरी मर्तबा सेकंड टाइम मैन इस नाउन का, इस वर्ड का जब इस्तेमाल हुआ, तब उससे पहले द का इस्तेमाल यहाँ पर होगा। ये है सेकंड टाइम वाला रूल। अब आगे देखिए सुपरलेटिव डिग्रीज। सुपरलेटिव डिग्रीज में भी द का इस्तेमाल होता है। जैसा मिसाल के तौर पे हमने एक एग्जांपल आपको बताए हैं, फुटबॉल इज द बेस्ट स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो बेस्ट स्पोर्ट, जो सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट स्पोर्ट इस्तेमाल हुई है, उससे पहले द का इस्तेमाल हुआ है। अब अगला रूल देखिए, बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रिवर्स एंड सी, यानी कि न्यूज़पेपर के नाम के पहले, मैगजीन के नाम के पहले, नदियों के नाम के पहले, समंदर के नाम के पहले द का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल द न्यूज़वीक, द टाइम, द गोदावरी, द अरेबियन सी। द अरेबियन सी, ये अरेबियन सी क्या है? समंदर का नाम है, तो इससे पहले द इस्तेमाल हुआ। गोदावरी नदी का नाम है, इससे पहले द इस्तेमाल हुआ। इस तरह मैगजीन और न्यूज़पेपर के पहले भी द का इस्तेमाल हुआ। चलिए यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, अब इनके पहले कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल होगा अब हम देखेंगे। सबसे पहले यूनिवर्सिटी। अब इस वर्ड के पहले कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल होगा? जैसा कि हमने शुरुआत में बताए थे आपको वीडियो के, कि जिस वर्ड के बिगिनिंग में अगर वावल साउंड आता है तो उसके पहले एन का इस्तेमाल होता है ना, यही बताए थे। लेकिन यहाँ पर एन का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि ए का इस्तेमाल होगा। उसकी वजह ये है क्योंकि यूनिवर्सिटी इस वर्ड में ये जो यू का जो प्रोनाउंसिएशन है वो वाई का हो रहा है, बल्कि वावल साउंड का नहीं हो रहा है। इसलिए हम बार बार कह रहे थे वावल साउंड, सिर्फ वावल नहीं कह रहे थे। अगर वावल कहते तो यहाँ पर एन इस्तेमाल होता। हम बार बार आपको क्या कह रहे थे कि ऐसा वर्ड जिसका प्रोनाउंसिएशन, यानी ऐसा वर्ड जिसका प्रोनाउंसिएशन वावल साउंड अगर हो तब एन का इस्तेमाल होगा। हम बार बार वावल साउंड का इस्तेमाल कर रहे थे, ना कि वावल का, तो यहाँ पर ए का इस्तेमाल होगा। उसी तरह दूसरा एग्जांपल है यूनियन का। तो यूनियन में जो यू है ये तो वावल है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वाई का है, इसलिए यहाँ पर भी ए का ही इस्तेमाल होगा। यूरोपियन इस वर्ड में भी ई वावल है, लेकिन ये वावल साउंड का प्रोनाउंसिएशन नहीं दे रहा है, इसलिए इसके पहले भी ए का ही इस्तेमाल होगा।
उसके बाद अर्थ इज डैश यूनिक प्लैनेट। अर्थ इज डैश यूनिक प्लैनेट। अब ये जो यूनिक है, इस एग्जांपल में यूनिक में जो यू है ये वॉवेल तो है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन वाई का आ रहा है, इसलिए इसके पहले भी ए का इस्तेमाल ही होगा। अब अगले एग्जांपल देखिए आवर। अब आवर में शुरुआत में एच है जो कि कंसोनेंट है। अब कंसोनेंट के पहले तो ए लगना चाहिए, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हमने आपको शुरुआत में बता दिए थे कि कंसोनेंट साउंड होना चाहिए। तो आवर में शुरुआत में एच है लेकिन इसको साइलेंट पढ़ा जाता है, यहाँ पे एच की आवाज नहीं निकल रही है, ओ की निकल रही है। तो ओ क्या है, एक वॉवेल साउंड है, और वॉवेल है और इसके साउंड भी वॉवेल साउंड ही आ रहा है आवर, इसलिए यहाँ पर एम का इस्तेमाल होगा। उसके बाद देखिए MLA, MLA आमदा। अब ये जो MLA है, MLA में एम कंसोनेंट है लेकिन इसका साउंड कंसोनेंट नहीं आ रहा है बल्कि इसका साउंड वॉवेल आ रहा है, इसलिए इसके पहले एन का इस्तेमाल होगा। MLA एम यानी ए से शुरू हो रहा है इस तरह से, तो ए क्या है, वॉवेल साउंड, इसलिए यहाँ पर एम आएगा। उसके बाद FIR में जब एफ हम बोल रहे हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन ए से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी एम का इस्तेमाल होगा। उसके बाद देखिए शी इज डैश LLB। तो अब एल तो कंसोनेंट है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन एल से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ए का इस्तेमाल हो रहा है प्रोनाउंसिएशन, इसलिए यहाँ पर भी एन लगेगा। इस तरह शी इज एन LLB। तो ये कुछ अहम बातें थी जो आपको बताना थी, इसलिए मैं इसको वीडियो के आखिर में बताया आपको, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन खासतौर पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं जहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए इस बात को हमेशा जहन में याद रखिए कि हमें वॉवेल साउंड्स और कंसोनेंट साउंड्स को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल्स का इस्तेमाल करना है, खासतौर पे ए और एन इन आर्टिकल के इस्तेमाल के दौरान। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आएगा। हो सकता है कि देखिए यूज ऑफ आर्टिकल्स एक बहुत बड़ा चैप्टर है, हमने क्या करे एक कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात देने के लिए जो अहम चीज़ें थी उनको इसमें लिया। कुछ रूल्स हो सकते हैं जो इसमें छूट भी गए होंगे, आप मुख्तलिफ ग्रामर की बुक्स में देखकर वो पढ़ सकते हैं। जो अहम रूल्स थे उनको हमने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है, हो सकता कुछ रूल्स इसमें छूट भी गए होंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के